हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे द हिंदू डेली न्यूज एनालिसिस में। तो आज यानी कि 3 जून 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द हिंदू टुडे इज फ्रॉम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कपल टू बी नेम्ड एज पेरेंट इन चाइल्ड बर्थ रिकॉर्ड सेज हाईकोर्ट। अभी हुआ क्या कि एक्चुअली में एक ट्रांसजेंडर कपल ने, एक ट्रांस कपल ने एक बेबी को बर्थ दिया। ठीक है, उसके बाद एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है ना, जो कि क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट भी बनना रहता है, दैट इज वाई उन्होंने चूज किया कि हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएंगे। डिलीवरी सक्सेसफुली हो गई। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया। सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया गया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, तो उसमें मदर उसको कंसीडर किया जिसने बेबी को बर्थ दिया था, जिसने बेबी को कंसीव किया था। ठीक है, अभी वो क्या है, फीमेल है ना, बट कन्वर्ट होने से पहले मेल थी, है ना। तो इसी चीज को लेके एक डिस्प्यूट खड़ा हो गया, है ना। ये कपल कहने लगा कि देखो, हमें फादर मदर का टाइटल नहीं चाहिए, हमें आप टाइटल दीजिए पेरेंट्स का। तो हमारे नाम के आगे आप फादर या मदर मत जोड़िए, है ना, आप हमारे नाम के आगे एक सिंपल पेरेंट जोड़ दीजिए। ठीक है, तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने कहा कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है ना, ऐसा तो कोई ऑप्शन हमारे यहाँ पे होता ही नहीं है। दैट इज वाई ये कपल मूव कर गया हाई कोर्ट की तरफ। तो हाई कोर्ट में इन्होंने रिट पिटीशन फाइल की। रिट पिटीशन डिस्कस करेंगे क्या होती है ये रिट पिटीशन। रिट पिटीशन जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन के लिए, है ना, जारी की जाती है। डिस्कस करेंगे क्या होती है रिट पिटीशन, है ना, जिसमें इन्होंने हाई कोर्ट से कहा कि हम कोई आइडेंटिटी नहीं चाहते एज फादर मदर, है ना, हम चाहते हैं कि हम दोनों कपल्स को एज अ पेरेंट नेम किया जाए इन बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसी पर जो केरला हाई कोर्ट है उसका डिसीजन आया है, और उन्होंने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ इस डिसीजन को दिया है कि भाई अगर कपल चाहते हैं कि भाई फादर और मदर, है ना डिनोट किया जाए, ना नेम किया जाए उन्हें बर्थ सर्टिफिकेट में, तो आप पेरेंट का ऑप्शन क्रिएट कीजिए एंड दोनों को क्या डिक्लेयर कीजिए, पेरेंट डिक्लेयर कीजिए। ठीक है, द केरला हाई कोर्ट ऑन मंडे डायरेक्टेड द कोझिकोड कॉर्पोरेशन टू इशू ए न्यू बर्थ सर्टिफिकेट फॉर ए चाइल्ड born to the state first transgender parent, terming then parents instead of father and mother in the certificate। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या इस ट्रांसजेंडर कपल के साथ में, है ना, जो प्रीवियसली मेल था, ठीक है, ही बिकम फीमेल नाउ, है ना, जिसका नाम है जहाद। ठीक है, और जो फीमेल था she has turned male now, इसका नाम है जिया। ठीक है, तो इसी वजह से उन्होंने कहा जो लड़का था वो लड़की बन गया, ना, जो लड़की थी वो लड़का बन गया, है ना। तो जो पहले लड़का था, है ना, तो वो पहले मेल कम्युनिटी से बिलोंग करता था। यही आर्ग्यूमेंट कोर्ट में दिया गया। ठीक है, द पिटिशनर सेड दैट इन द बर्थ सर्टिफिकेट द फादर नेम हैज बीन रिकॉर्डेड एज जिया पावल ट्रांसजेंडर, जो कि पहले, है ना, एक फीमेल हुआ करती थी, एंड द मदर नेम इज जहाद। ठीक है, दे सेड दे हैड मेड द रिक्वेस्ट बिकॉज द बायोलॉजिकल मदर ऑफ चाइल्ड जहाद, जो बायोलॉजिकल मदर है, ठीक है, हैड आइडेंटिफाइड हरसेल्फ एज मेल ईयर अगो एंड was living a male member of society. They sat in various other countries. Couples, especially same-sex couple, could choose their title in child birth certificate from among mother, father and parent. उन्होंने आर्ग्यूमेंट भी दिया कि मतलब ऐसे कंट्री जहां पे सेम सेक्स मैरिज अलाउड है।
सेम सेक्स मैरिज अलाउ है, तो वहां पर जो ऑप्शन होता है बर्थ सर्टिफिकेट में, अगर जो सेम सेक्स कपल अगर बच्चे को अडॉप्ट करते हैं या कंसीव करता है उनमें से कोई, तो उनके पास ऑप्शन होता है फादर, मदर और पेरेंट का। तो इंडिया में भी होना चाहिए, है ना, हमारी सोसाइटी में भी होना चाहिए, हमारे ऑफिसेज में भी होना चाहिए। तो इस चीज को जो केरला हाईकोर्ट है उसने एक्सेप्ट किया है, और कोझिकोड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आप इस ऑप्शन को क्रिएट करें, और जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाए जिया खान और जहाद का, उसमें क्लियरली मेंशन करें नॉट एज मदर फादर बट एज अ पेरेंट। ठीक है, इसके बाद अब एक डिबेट अब आने वाले समय में इंडिया में शुरू होगी, है ना, सेम सेक्स मैरिज को लेकर। सेम सेक्स मैरिज जब लास्ट ईयर जब ये पिटीशन फाइल की गई इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ करने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसे रिजेक्ट किया, तो उसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी था कि ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन फादर है और कौन मदर है, मदर फादर का डिसीजन कैसे होगा। तो अब मदर फादर का जब इस तरह का ऑप्शन बर्थ सर्टिफिकेट में दिया जाएगा, तो जो मदर फादर की जो डिबेट है वो खत्म हो जाएगी। सिंपल उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एज ए पेरेंट्स नेम कर सकते हैं। तो कुछ दिनों बाद इस पर एक डिबेट खड़ी होने वाली है कि कम से कम जो सेम सेक्स मैरिज के रास्ते में एक हर्डल हुआ करता था कि कैसे डिसाइड होगा कि कौन फादर बनेगा कौन मदर बनेगा, तो अब जरूरत ही नहीं है, अब दोनों खुद को क्या बोल सकते हैं, पेरेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए रिट पिटीशन फाइल की गई थी केरला हाईकोर्ट में, और जिसे एक्सेप्ट करते हुए केरला हाईकोर्ट ने यह डिसीजन सुनाया। क्या होती है रिट पिटीशन, क्या होती है रिट, जान लेते हैं। चलिए, रिट रिट बेसिकली एक कमांड होता है। रिट एक कमांड टू एक्ट और रिफ्रेन फ्रॉम एक्टिंग। ठीक है, एक कमांड होती है जो हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देता है ना, किसी चीज पर एक्ट करने के लिए या नॉट टू एक्ट करने के लिए, कि भाई काम करो या काम ना करो। रिट पिटीशन क्या होती है, रिट पिटीशन क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है, is a formal written request filed in court to enforce fundamental right और remedy a legal violation। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा हो, या आपके जो लीगल जो रेमेडी है उनका वायलेशन हो रहा हो, या किसी, है ना, जो शिकायत है उसको सुलझाने के लिए, रिट पिटीशन इज ए मींस टू सीक जस्टिस एंड रेमेडी फॉर एनी रॉन्ग डन बाय पब्लिक अथॉरिटी, है ना, remedy for legal violation. They can be used to address illegal action by public authorities or to challenge decision made by court or tribunals. Okay. Third, enforcing fundamental right. है ना, आपको पता ही है कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में। तो ये रिट होती है, ये रिट पिटीशन होती है। रिट क्या होती है, कमांड, एक ऑर्डर जो कोर्ट्स देते हैं, हमारी हायर जुडिशरी, मोस्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, है ना, जिसमें एक्ट करने को कहा जाता है या रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्ट करने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा रिट पिटीशन क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है कि भाई आप एक रिट इशू करें, है ना, किसी भी अथॉरिटी को या किसी केस में। जानेंगे अभी रिट कितने तरह की होती है ना। 3 पर्पज होते हैं रिट को जारी करने के, इशू करने के, इन्फोर्सिंग फंडामेंटल लॉ, रेमेडी फॉर लीगल वायलेशन एंड रिड्रेस ऑफ ग्राइवेंसी। किस आर्टिकल के अंडर, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, है ना, जो रिट पिटीशन है और रिट के बारे में जिक्र करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के केस में आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के केस में आर्टिकल 226, है ना, इनके रिट ज्यूरिसडिक्शन को बताता है। ठीक है, बात करें अगर टाइप ऑफ रिट्स की, तो 5 तरह की बेसिकली आपकी रिट्स होती है। 5 तरह की रिट्स होती है। फर्स्ट वन, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सर्टियोरारी, प्रोविजन एंड क्यो वारंटो। हैबियस कॉर्पस कब इशू की जाती है, टू इंश्योर ए पर्सन who is unlawfully detained produce before the court। अगर किसी को unlawfully detain किया गया हो, अरेस्ट किया गया हो, तो कोर्ट उसको अपने सामने, है ना, पेश करने का आदेश दे सकता है कि भाई हमारे सामने इसको हाजिर करो। इन दैट केस द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस इज इशूड। सेकंड इज मैंडमस। मैंडमस क्या कहती है, टू कंपेल ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ए ड्यूटी इट हैज फेल्ड टू परफॉर्म, है ना, किसी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दिया जाता है अगर वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में फेल हो जाती है। सर्टियोरारी क्या कहती है,
टू क्वैश एन ऑर्डर मेड बाय लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। सर्टियोरारी रिट के अंदर क्या किया जाता है, जो लोअर कोर्ट है उसके द्वारा अगर कोई ऑर्डर दिया जाता है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो अपर कोर्ट होते हैं वो से एग्री नहीं कर सकते हैं, तो उस ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, क्वैश करते हैं, है ना, नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। प्रोहिबिशन टू प्रिवेंट एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन, ये कोर्ट के लिए इशू करता है हायर कोर्ट कि भाई, है ना, यहां पे आपका ज्यूरिसडिक्शन खत्म होता है, यहां पे आप रुक जाइए कम से कम, ठीक है। क्यों वारंटो, ठीक है, टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस, ठीक है, पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले पर्सन के अगेंस्ट इसको इशू किया जाता है। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए इन दोनों कपल के केस में हमारे केरला हाईकोर्ट ने कौन सी रिट इशू की होगी, किस रिट के अंडर, है ना, ऑर्डर इशू किया होगा कि पेरेंट्स का ऑप्शन भी दो, कमेंट सेक्शन में बताओ। क्यों हैबियस कॉर्पस इशू की है, मैंडमस इशू की है, सर्टियोरारी इशू की है, प्रोविजन इशू की है, या क्यों वारंटो वाली रिट इशू की है। चलिए नेक्स्ट, faced with new threat, UK moving to war fighting readiness स्ट्रेमर, ठीक है। तो अभी यूरोप में कंप्लीट पैनिक की सिचुएशन चल रही है ना, और ये जो कंप्लीट पैनिक की सिचुएशन है इसकी वजह सिर्फ एक फिलहाल के लिए यूक्रेन मेन वजह है ना, पोस्टर वॉर तो यही है ना, इंटरनली और बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द कवर्ड और भी सारी वजह हैं, नेटो हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना। यूक्रेन ने अभी क्या किया, यूक्रेन ने अभी एक ऑपरेशन लॉन्च किया रशिया के ऊपर, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, जिसमें रशिया के मिलिट्री बेसिस पे और एयर बेसिस पे अटैक किए गए, है ना। और ऐसा नहीं है कि अब यूक्रेन की बाउंड्री के पास, है ना, बॉर्डर के पास ये अटैक कंडक्ट कराए गए, रशिया के अंदर 4000 किलोमीटर अंदर तक ये अटैक जो है कंडक्ट किए गए, है ना। और हैवी नुकसान पहुंचा रशिया को। उसके बाद रशिया बहुत ज्यादा गुस्से में, और देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि दिस ऑपरेशन कुड लीड टू द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ यूक्रेन। अब कोई लिमिट, सारी लिमिट खत्म हो गई है ना, 4000 किलोमीटर अंदर अटैक कर दिया, है ना, रशिया विल गो क्रेजी नाउ, है ना। तो उसके बाद अब रशिया ने सीधे सीधे बोला है बाकी सारी कंट्रीज को कि अब हम जो यूक्रेन के साथ करने वाले हैं, है ना, इस सिचुएशन में अगर किसी कंट्री ने यूक्रेन का साथ दिया तो हम भी उसको कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ यूक्रेन ट्रीट करेंगे। तो कुछ कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस टाइप, है ना, यूके प्रोएक्टिवली इसमें आ रहा है कि भाई, है ना, हम यूक्रेन को ऑक्युपाइड होने नहीं दे सकते हैं, हम नेटो के प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं, हम कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल के साथ खड़े हैं, तो अब हमें वॉर रेडी होने की जरूरत है, ठीक है, कि हमारे ऊपर कभी भी वॉर इंपोज की जा सकती है। तो बहुत सारे प्लान्स अनाउंस किए हैं इन्होंने कि भाई हम लगभग 12 सबमरीन बनाएंगे एज अ पार्ट ऑफ ऑकस। ऑकस एक ग्रुप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आता है, ठीक है। इसके अलावा अपने न्यूक्लियर वॉरहेड पे ये 15 बिलियन यूरो खर्च करने वाले हैं, 1 बिलियन और डिजिटल कैपेबिलिटी, क्योंकि साइबर अटैक होने वाले हैं, ठीक है। आउटलाइनिंग द गवर्नमेंट नेटो फर्स्ट डिफेंस स्ट्रेटजी, है ना, इन्होंने बोला है ना, प्रो नेटो है, हम नेटो को पहले रखते हैं, जो नेटो के कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देते हैं और कलेक्टिव सिक्योरिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इस वॉर को जो यूके की तरफ या रेस्ट ऑफ यूरोप की तरफ बढ़ रही है, इसको सिर्फ भड़काने का काम किया है कीयर स्टारमर ने। और देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दिस कुड लीड टू द वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर तो कोई हुई नहीं है ना, यूरोपियन वॉर से हुई है, तो यूरोपियन वॉर थर्ड हो सकती है इससे। ये रशिया को इसके थ्रू क्या किया जा रहा है, बस प्रोवोक किया जा रहा है, ठीक है। नेटो क्या है, नेटो सारे फसाद की जड़, सारे झगड़े की जड़ यही है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस ग्रुप को बनाया गया था 1949 में, 1949 में। पर्पज क्या था कि यूरोप के जो छोटे छोटे कंट्री जिन्हें यूएसएसआर से डर था कि यूएसएसआर कहीं उन्हें ऑक्युपाई ना कर ले, है ना, तो इन्होंने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, है ना, और एक पैक्ट किया कि अगर हम पे अटैक होगा तो हम आपके साथ आएंगे, है ना, और कलेक्टिवली जवाब देंगे जो भी हम पे अटैक करेगा। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी को प्रमोट करता है। तो इसी इंटेंशन के साथ यूएसएसआर को रोकने के लिए यूएस की लीडरशिप में इसको बनाया गया।
हेडक्वार्टर इसके ब्रसल्स में रखे गए, है ना, जो कि बेल्जियम में है। सेक्रेटरी जनरल जेम्स स्टोलबर्ग अब चेंज हो गए हैं, ठीक है। की फंक्शंस कलेक्टिव डिफेंस, सिक्योरिटी अलायंस, मिलिट्री कोऑपरेशन। मेंबर्स कितने हैं? 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। जो रिसेंट मेंबर है स्वीडन है, जिसने 2024 में इसे ज्वाइन किया। चलिए नेक्स्ट, एनजीटी आस्क फर्म टू गिव डिटेल्स ऑफ कार्गो इन संकन बेसिन। तो अभी क्या हुआ, केरला के कोची कोस्ट पे लगभग 650 कंटेनर लिए हुए, एक कंटेनर से सिंक कर गया, डूब गया, ठीक है। अब इस इंसिडेंट का सुमोटो लिया है एनजीटी ने। एनजीटी स्टैंड फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अभी शॉर्ट में इतना समझो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन पे काम करते हैं ये लोग, ठीक है। तो सुमोटो लेना मतलब खुद से, सेल्फ कॉग्निजेंस, है ना, खुद से ही, है ना, एक तरह से क्या करना, खुद ही केस की सुनवाई करने लगना। तो उन्होंने ऑर्डर दिया है उस फर्म को, है ना, कि भाई आप हमें बताएं कि जो शिप सिंक किया है ना, इसमें कौन कौन से हजार्डियस कंपोनेंट थे। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज स्टेटेड दैट द Mediterranean Shipping Company MSC that owned the Liberia flag container vessel MSC Elsa that sunk off Kochi coast of May 25 is expected to clarify on the content of hazardous cargo in 13 of 640 containers, ठीक है। तो इस डिटेल को प्रोड्यूस करने के लिए कहा है। तो सुमोटो लिया गया, इन्होंने कहा कि भाई हमें खतरा है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि जो इंडियन बायोडायवर्सिटी है खतरा है, और ये जो इंसिडेंट है एक कंप्लीट वायलेशन है। इंसिडेंट वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। ट्रिब्यूनल टुक द सुमोटो cognizance of report headline containers from sunken ship likely to drift toward Alappuzha Kollam coast in 48 hours, है ना। जो इंक्वायस ने रिपोर्ट दी है कि ये जो कंटेनर जो कोची कोस्ट पे गिरे थे संकन शिप में, है ना, संकन शिप से गिरे थे, उनका क्या हो सकता है ना, करंट्स की वजह से, जो ओशनिक करंट चलती हैं, विंड्स चलती हैं, ऊपर से मानसून भी आ रहा है, उसकी वजह से ये अलप्पुजा कोस्ट की तरफ आ सकते हैं, कोल्लम कोस्ट की तरफ आ सकते हैं, है ना। ऑन अकाउंट ऑफ वेव, wind and current action of waters, these pollutant can travel to other coastal part of country including the Lakshadweep, Iceland, affecting them is said। तो उन्होंने कहा ये तो हमारी जो नेशनल बायोडायवर्सिटी है उसके लिए खतरा है, केरल तक नहीं सीमित है ये, है ना, केरल तक नहीं लिमिटेड है, ये महाराष्ट्र भी जा सकता है, ये कर्नाटक भी जा सकता है, ये गोवा भी जा सकता है। दैट इज भाई एक कंप्लीट डिटेल मांगी है एनजीटी ने, ठीक है। एनजीटी क्या है और कैसे काम करता है ये एनजीटी? एनजीटी स्टैंड फॉर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसको बनाया गया था 2010, एस्टैब्लिश्ड इन 2010 फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जितने भी एनवायरमेंटल है ना, जो हजार्ड्स होते हैं या फिर डिजास्टर होते हैं या उससे रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं, इनको रिजॉल्व करता है हमारा एनजीटी। एनजीटी का कंपोजिशन क्या होता है? इसमें चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, ठीक है। एक चेयरपर्सन और लगभग 11 to 20 आपके जुडिशियल मेंबर होते हैं, है ना। इसके अलावा इतने ही आपके एक्सपर्ट मेंबर होते हैं एज पर द गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, जो मेन बेंच है वो दिल्ली में है। इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, है ना, इसके आप कह सकते हो इसके अदर ब्रांचेज हैं, है ना, सिटिंग ऑफ ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ये हमारा रहा एनजीटी, ठीक है। तो आज के द हिंदू में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल यानी कि 4 जून के द हिंदू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।